हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट, जो दो चार्ज है Q1 और Q2, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये इस डेफिनेशन में क्या एक्सप्लेन किया गया है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज बॉडीज एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज। सिमिलर बॉडीज के बीच में तो क्या होता है? रिपल्सन होता है। जैसे नेगेटिव नेगेटिव है तो इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसके बीच में भी रिपल्सन होगा। जैसे अपोजिट बॉडी है, नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये क्या है? अपोजिट है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। ठीक है, कूलम्ब्स ने 1887 में उसने एक लॉ दिया, उसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज, जो सेपरेट करती है एक दूसरे से किस एट ए डेफिनेट डिस्टेंस, एक डेफिनेट डिस्टेंस। ठीक है, विच इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। उसको क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। आफ्टर हिज नेम उसने इसमें क्या कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन किया, प्लस में इसके लिए एक इक्वेशन दी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल पॉइंट चेंज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज होते हैं उनके तो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इफ तो हम यहाँ पे QI बेस एंड QJ आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। जो QI है और QJ है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है पॉइंट चार्ज का, जो सेपरेट करता है एक दूसरे को डिस्टेंस RIJ। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज QJ, जो फोर्स एक्ट कर रहा है चार्ज QJ किसकी वजह से? ड्यू टू QI इज गिवन बाय, जो कि हमारे पास गिवन है। तो हम फोर्स FIJ इज इक्वल टू लैम्डा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? K भी पुट कर सकते हैं। ये दोनों क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो लैम्डा QI QJ आर कैप अपॉन में RIJ का होल स्क्वायर। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर RI कैप, ये R कैप है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, और ये लैम्डा है, ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। और FIJ तो हम लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन QI QJ आर कैप अपॉन में RIJ का होल स्क्वायर, R का होल स्क्वायर, और यहाँ पे R यूनिट वेक्टर है। देन जब है ना आर कैप को हम कैसे लिख सकते हैं? R वेक्टर अपॉन में R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम R कैप की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन QI QJ RIJ वेक्टर अपॉन में RIJ का क्यूब। इफ द मीडियम, जब दोनों के बीच में मीडियम क्या हो? एयर हो और वैक्यूम हो, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच में मीडियम क्या हो? फ्री स्पेस हो, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। इसकी यूनिट क्या है? कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इन्हें वेक्टर रोटेशन में कैसे लिखेंगे हम? जैसे ये है Q1 पॉइंट, ये Q2 पॉइंट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? R है, A और B पॉइंट है, चार्ज है Q1 और Q2। तो R वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे रोटेशन में? X1 वेक्टर माइनस X2 वेक्टर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो R कैप है, R वेक्टर है, उसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में X1 माइनस X2 का होल क्यूब, और ये X1 माइनस X2, इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ग्राफ में पुट करेंगे तो ये Q1 है, ये Q2 है, R इज इक्वल टू X1 माइनस X2 है।
तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई। तो हम Q1 और Q2 क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इन MKS यूनिट में जो K है, K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड F की जो यूनिट होती है फोर्स की, वो क्या होती है, न्यूटन होती है। और अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो फोर्स होता है पर यूनिट चार्ज F/Q = E एक्ट करी है एट अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट पे एक्ट करी है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होती है, वेक्टर फंक्शन होता है जो कि डिनोट किया जाता है E से डिनोट किया जाता है F/Q। तो इसकी यूनिट क्या होगी, E की यूनिट क्या होती है, फोर्स मतलब न्यूटन, और नीचे चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो हम यहाँ पे कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। इफ़ वी हैव सेवरल पॉइंट्स, जब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे चार्ज Q1 Q2 Qn Q3 Qn तक एट अ डिस्टेंस होती है x1 x2 xn तक, फॉर्म चार्ज Q चार्ज से, देन टोटल फोर्स ऑन Q इज विच एट x डिस्टेंस। तो F = क्या होता है, F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर प्लस में F3 वेक्टर प्लस में इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ऐसे ही F वेक्टर निकालेंगे हम। तो यहाँ पे Q चार्ज है कि F की वैल्यू पुट करेंगे, तो Q चार्ज है, पहले Q1 चार्ज पुट करेंगे अपॉन में क्या, x वेक्टर माइनस में x1 वेक्टर का होल क्यूब, x1 माइनस में x माइनस में x1 वेक्टर। ऐसे ही Q2 के लिए लेंगे, ऐसे ही Q3 के लिए लेंगे। और हमारे पास जो चार्ज है वो गिवन क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू Q तो एकदम मतलब एग्जैक्ट रहेगा हमारे पास प्रेजेंट, और हम चार्ज अलग अलग क्या है, Q1 है Q2 है Q3 है, वो पुट कर देंगे। ऐसे ही जो हमारे पास डिस्टेंस है वो तो स्टेबल रहेगी, और जो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंसेस लिए हैं एट पॉइंट x1 x2, तो वो वैल्यूज पुट कर देंगे हम। तो हम इसमें क्या कॉमन लेंगे, F = जो Q है, Q कॉमन लेंगे और K की वैल्यू पुट करेंगे 4πε0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, Q1 x माइनस x1 अपॉन में x माइनस x1 का होल क्यूब प्लस में Q2 x माइनस x2 अपॉन में x माइनस x2 का होल क्यूब प्लस ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ x1 से n तक, क्योंकि वो टर्म्स कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। तो यहाँ पे Q1 है Q2 है Q3 है, ऐसे चलता रहेगा n तक। तो यहाँ पे Qi लेंगे, i मतलब इन्फिनिटी तक कहाँ कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे। तो और x माइनस x ये भी 1 2 3 चलता रहेगा, तो यहाँ पे xi लेंगे, इसका भी होल क्यूब करेंगे, x माइनस xi इधर लेंगे। तो जैसे कि हमें पता है E = क्या होता है, F/Q होता है। तो हमें वैल्यू F की जगह क्या पुट करेंगे, EQ, और हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसमें। तो E = 1 यहाँ पे क्या पुट किया हमने, EQ पुट किया, यहाँ पे EQ पुट करेंगे तो क्या होएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, E = 1/4πε0 समीशन ऑफ I = 1 to n Qi x वेक्टर माइनस xi वेक्टर अपॉन में x वेक्टर माइनस xi वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ होल क्यूब। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 5। जो इक्वेशन 5 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x पॉइंट पे ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। और हमारे पास जो सिस्टम का पॉइंट चार्ज है वो क्या है, Q है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है, एज वी नो दैट, जो चार्ज डेंसिटी होती है हम उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो = डेल Q अपॉन में डेल V, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होता है वो बहुत स्मॉल होता है ड्यू टू ए चार्ज। तो डेल V को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में। क्योंकि वो स्मॉल है तो डेल x लिया, डेल y लिया, डेल z लिया। तो डेल Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो
x पॉइंट है तो x डेल y डेल z, द सम इज रिप्लेस बाय इंटीग्रल, जो सम है इक्वेशन फिफ्थ में वो रिप्लेस किया गया है। तो इक्वेशन फिफ्थ क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल क्यू और x माइनस में एक्स आई कैप एक्स क्यूब x माइनस में एक्स आई, और किसके इंटीग्रल फॉर्म में, किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। देन वेयर डेल क्यू, जो डेल क्यू है वो क्या है, रो डेल वी, तो हम डेल वी को क्या लिख सकते हैं, डेल वी को डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, तो हमें एक्स के तीनों को एक करना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल क्यूब एक्स डैश, यहाँ पे एक्स की जगह क्या लेंगे, एक्स डैश लेंगे, तो यहाँ पे रो एक्स डैश डेल क्यूब एक्स डैश, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, जो डेल क्यू की वैल्यू है हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फिफ्थ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल वी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो रो एक्स डैश एक्स माइनस में एक्स डैश अपॉन में एक्स माइनस में एक्स डैश का क्यूब डेल क्यूब एक्स डैश, हम इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर सिक्स्थ। वेयर, जो जैसे हमने इसमें बता दिया है डेल क्यूब एक्स डैश को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल एक्स डैश डेल वाई डैश डेल जेड डैश, तो ये क्वांटिटीज क्या होती है, डायमेंशनलेस वॉल्यूम है एट किस पॉइंट पे, एक्स डैश पे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। इफ द चार्ज इज स्प्रेड आउट अलोंग ए लाइन, जब चार्ज क्या होता है, स्प्रेड होता है लाइन के अलोंग, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, देन डेल, जो लैम्डा है वो क्या होता है, डेल क्यू अपॉन में डेल एल होता है, तो हम डेल क्यू निकालेंगे, डेल क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डेल एल, हम इक्वेशन में पुट करेंगे डेल क्यू की जगह, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, ई आर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक्स की जगह क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आया, हम x की जगह क्या पुट करेंगे, r पुट करेंगे, तो ई वेक्टर r इज इक्वल टू क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम डेल क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, लैम्डा डेल एल, तो यहाँ पे वहाँ पे x डैश था, यहाँ पे r डैश है, और जो r डैश होता है फिजिक्स के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं, r प्राइम, तो यहाँ पे लैम्डा r प्राइम अपॉन में r स्क्वायर r कैप डेल एल प्राइम। इफ द चार्ज इज स्प्रेड आउट ओवर ए सरफेस, उसमें किस पे स्प्रेड था चार्ज, लाइन पे स्प्रेड था, और इसमें किस पे स्प्रेड है, सरफेस, तो यहाँ पे वहाँ पे डेल एल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेल ए आएगा, ए मतलब एरिया विथ चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे तो हम किस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, तो इसके लिए सिग्मा डेल क्यू अपॉन में डेल ए, और हमें डेल क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो सिग्मा डेल ए डैश, तो यहाँ पे हम डेल क्यू की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा आर प्राइम अपॉन में आर स्क्वायर आर वेक्टर डेल ए प्राइम, वेक्टर नहीं सॉरी ये कैप। इफ द चार्ज फिल अ वॉल्यूम विथ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, हमने पहले निकाला था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, रो होता है, तो डेल क्यू इज इक्वल टू रो डेल टो, जो वॉल्यूम है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, टो, इसको कैसे लिखते हैं, डेल टो भी लिखते हैं। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, ई वेक्टर आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप डेल टो प्राइम, और हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, हमें मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में डेल वी होती है, तो डेल वी की जगह क्या, डेल टो, ये क्या है हमारे पास वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल टो प्राइम। ओके, आज के हमारे ये 2 टॉपिक थे, आपको समझ में आया होगा, आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।